जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए देवी भागवत पुराण में आगे की कथा। आज के इस वीडियो में सुनिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा में जब राजा जन्मजय ने व्यास जी से कहा कि हे मुनिवर, अब आप मुझे देवी के उस अद्भुत चरित्र के बारे में भी बताइए। जब सभी देवी देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियां, अपने अपने आयुध और आभूषण देवी को अर्पित किए, यह सारा प्रसंग मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, महाराज जन्मजय की यह सभी बातें सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी ने मानो उन्हें संतुष्ट करते हुए मधुर वाणी में कहना आरंभ किया। व्यास जी कहने लगे, राजन तुम बड़े भाग्यशाली पुरुष हो। देवी के श्री विग्रह के रूप व्यस्यक प्रसंग में मैं अपनी बुद्धि के अनुसार विस्तार पूर्वक वर्णन तुमसे करता हूँ। ध्यान से सुनो। स्वयं श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र भी भगवती के यथार्थ रूप को किसी भी समय नहीं बता सकते। फिर मेरी तो भला गणना ही क्या है। देवी के जो रूप हैं, जैसे हैं और जिस उद्देश्य से हुए हैं, उन्हें मैं भला कैसे जान सकता हूँ। बस मेरी वाणी केवल इतना ही कहने में समर्थ है कि अखिल देव शक्ति स्वरूपा भगवती प्रकट हुई। वस्तुतः देवी तो नित्य स्वरूपा है, सदा ही विराजमान रहती है। देवताओं का अभिष्ट सिद्ध करने के लिए कार्य की आवश्यकता पड़ने पर, एक रूपा होने पर भी वे कभी तरह तरह के रूप धारण कर लेती हैं। जैसे नट स्वभावतः एक होने पर भी जनता को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के वेश बनाकर रंगमंच पर आता है, वैसे ही यह भगवती वास्तव में निर्गुणा और अरूपा होते हुए भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अपनी लीला से सगुण रूप धारण कर लिया करती हैं। जहाँ यह जैसा कार्य करती हैं, उसी के अनुसार उनके अनेकों नाम पड़ जाते हैं। उनके जितने भी गौण नाम हैं, उन सब में धातु के अर्थ का संबंध है। राजन, अब जिस प्रकार जिस तेज से भगवती का मनोहर रूप प्रकट हुआ, अपनी बुद्धि के अनुसार उसका वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे भगवती के मुख कमल की रचना हुई। श्वेत वर्ण से सुशोभित वह मुख कमंडल अत्यंत विशाल और मनोहर आकृति वाला हुआ। यमराज के तेज से भगवती के सिर में सुंदर बाल निकल आए। सभी केस बहुत लंबे थे और उनका ऊपरी भाग मेघ के समान मनोहर आकृति थी। अग्नि के तेज से उन देवी के तीन नेत्र प्रकट हुए। कृष्ण, रक्त और श्वेत, इन तीनों वर्णों से उन नेत्रों की शोभा हो रही थी। उनकी सुंदर भौहें संध्या के तेज से उत्पन्न हुई। वे तेज से परिपूर्ण काली टेढ़ी भौहें ऐसी लगती थी मानो कामदेव का धनुष हो। वायु के तेज से उत्तम दो कान उत्पन्न हुए। वे ना तो बहुत लंबे थे और ना ही छोटे। कुबेर के तेज से अत्यंत मनोहर नासिका प्रकट हुई। उसकी आकृति बड़ी ही सुंदर थी। तिल के फूल के समान उसका आकार था। राजन, उन देवी के अत्यंत चमकीले और मनोहर दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए थे। कुंद के अग्रभाग के समान उनका आकार था। देवी का अत्यंत लालिमामय अध्र अरुण के तेज से प्रकट हुआ था और ऊपर का होठ स्वामी कार्तिकेय के तेज से उत्पन्न हुआ था। भगवान विष्णु के तेज से उनकी 18 भुजाएं उत्पन्न हुई। वसु के तेज से लाल वर्ण वाली उंगलियां प्रकट हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों उत्तम स्तनों का तथा इंद्र के तेज से मध्य भाग कट प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे तीन रेखाएं सुशोभित कर रही थी। वरुण के तेज से जंघई और पिंडलियों तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ, जो बड़ा ही विशाल था। राजन, इस प्रकार तेज पुंज से सुंदर आकार वाली वह देवी प्रकट हो गई। उनका स्वरूप अत्यंत मधुर था। उनके सभी अंग मनोहर थे। नेत्रों की छवि अनुपम थी। मुख मुस्कान से भरा हुआ था। महिषासुर के द्वारा सताए हुए सभी देवताओं ने देखकर आनंद में विभल हो उठे। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा कि अब देवता लोग इस देवी को अपने सभी प्रकार के आभूषण और आयुध प्रदान करें। इस अवसर पर संपूर्ण देवता तुरंत ही अपने आयुध से परम तेजस्वी विविध प्रकार के अस्त्र और शस्त्र निकालकर इस देवी को अर्पण कर दें। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर सभी देवता आनंद पूर्वक अपने अस्त्र, शस्त्र, आभूषण और वस्त्र तुरंत भगवती को देने लगे। क्षीर समुद्र ने दो दिव्य वस्त्र, जिनका रंग लाल था और जो कभी जीर्ण नहीं होने वाले थे, और एक अत्यंत चमकीला सुंदर हार भी देवी को भेंट किया। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि,
जिसकी चमक करोड़ों सूर्यों के तेज के को भी परास्त कर देती थी। 2 कुंडल और सुंदर कड़े देवी को अर्पित किए। विश्वकर्मा जी ने बड़ी प्रसन्नता से बाहुओं के लिए कयूर और कंगन जो अद्भुत और अनेक प्रकार के रत्नों से सुसज्जित थे देवी को भेंट किए। त्वष्टा ने सुंदर चरणों में पहनने के लिए निर्मल नूपुर जिनमें मधुर ध्वनि निकल रही थी और जो रत्नों से भूषित और सूर्य के समान प्रकाशमान थे, देवी भगवती को भेंट किए। त्वष्टा का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने कंठारिया में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठी भी दी। वरुण ने कभी ना कुंभ आने वाले कमलों की माला भगवती को भेंट की। वैजयंती नाम से विख्यात यह हार उत्तम कंदों से परिपूर्ण था। उस पर भोरे मदरा रही थी। हिवा ने संतुष्ट होकर देवी के लिए सुंदर रंगों का सुंदर सहर तथा तरह तरह के रत्न समर्पित किए। फिर तो सर्वोपरि विराजमान रहने वाली वे देवी दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर सिंह पर बैठ गई। उनमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान थे। तब भगवान श्री विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पित कर दिया। राक्षसों के सिर काटने में वह पूरी तरह से समर्थ था। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर देवी को भेंट किया। उस उत्तम त्रिशूल में देवताओं का भय दूर करने की पर्याप्त क्षमता थी। प्रसन्न आत्मा वरुण ने अपने शंख में से एक अत्यंत चमकीला सुंदर शंख उत्पन्न करके देवी भगवती को अर्पित किया। उससे निरंतर ध्वनि हो रही थी। अग्निदेव का मन प्रसन्नता से खिल उठा था। उन्होंने एक शक्ति तथा दानवी सेना का संहार करने में कुशल एक सुंदर शताग्री देवी भगवती के सामने उपस्थित करी। पवन देव ने बाणों से परिपूर्ण तरकश और एक अद्भुत दिखने वाला धनुष देवी को भेंट किया। यह धनुष अत्यंत दूर्ध था। उसकी एक टंक बहुत ही टिकी थी। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक सुंदर और श्रेष्ठ शब्द वाला घंटा तुरंत देवी को अर्पित कर दिया। संहार का अवसर उपस्थित होने पर सभी प्राणियों का नाश करने के लिए यमराज जिसका प्रयोग करते थे, उसी काल दंड से प्रकट हुआ एक दंड उन्होंने देवी को अर्पित किया। श्री ब्रह्मा जी ने गंगा जल से भरा हुआ दिव्य कमंडल तथा वरुण ने प्रसन्नता पूर्वक एक पास इन देवी को अर्पित किया। राजन काल ने इन्हें ढाल और तलवार दी। विश्वकर्मा जी ने तेज धार वाला फरसा दिया। कुबेर ने मधु से भरा हुआ सोने का पान पात्र और वरुण ने मन को मुग्ध करने वाला कमल के फूल का दिव्य हार देवी की सेवा में उपस्थित किया। त्वष्टा ने प्रसन्न होकर भगवती को कोमोद की गदा भेंट की। उस गदा में शब्द करने वाली सैकड़ों घंटियां लगी हुई थी। उसके प्रहार से राक्षसों का कचूमर निकल जाता था। साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अन्य बहुत से अस्त्र तथा एक अभेद कवच भी देवी भगवती को अर्पित किया। सूर्य देव ने जगदम्बा को अपनी किरणें प्रदान की। जब कल्याणमयी भगवती आभूषण से अलंकृत होकर हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए विराजमान हुई, तब त्रिलोकी का मुग्ध करने वाले उन दिव्य दर्शन पाकर सभी देवता उनकी स्तुति करने में लीन हो गए। देवतागण कहने लगे, हे शिवा कल्याणी, शांति पुष्टि और रुद्राणी नाम से प्रसिद्ध दिव्य स्वरूपा धारण करने वाली हे जगदम्बा, आपको निरंतर प्रणाम है। जो काल रात्रि इंद्राणी सिद्धि बुद्धि वृद्धि तथा वैष्णवी नाम से विख्यात है, उन भगवती अम्बा को निरंतर नमस्कार है। जो पृथ्वी के भीतर व्याप्त है किंतु पृथ्वी जिन्हें जान नहीं सकती तथा जो पृथ्वी के अंतर में विराजमान होकर सदा शासन करने में संलग्न है, उन भगवती परमेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं। जो माया के अंदर प्रविष्ट होते हुए भी उससे अज्ञात है तथा अंतकरण में रहकर उसे प्रेरणा करने में उद्यत रहती है, उन कल्याण स्वरूपनी अजन्मा भगवती जगदम्बा को हम प्रणाम करते हैं। माता शत्रु से हम महान दुखी हैं। आप कल्याणी देवी बनकर हमारी रक्षा कीजिए। अत्यंत दुराचारी महिषासुर को अपने तेज से मोहित करके उसे परास्त करने का शीघ्र कोई प्रबंध कीजिए। देवी, उस नीच मायावी भयंकर और अभिमान में चूर रहने वाले दानव को केवल कोई स्त्री ही मार सकती है। यह मूर्ख अनेक प्रकार के वेश बनाकर सभी देवताओं को कष्ट पहुंचाया करता है। भक्तों पर कृपा करने वाली देवी, इस अवसर पर सभी देवताओं के लिए केवल आप ही शरण हैं। आपको नमस्कार है। दान द्वारा सताए गए हम देवताओं की आप रक्षा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर संपूर्ण सुख प्रदान करने वाली महादेवी का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। देवताओं के प्रति
वे मंगलमय वचन कहने लगी, हे देवताओं, अब उस मूर्ख महिषासुर से आप निडर हो जाइए। मैं शीघ्र ही उस अज्ञानी अभिमानी दैत्य को संग्राम में मार डालूंगी। व्यास जी कहते हैं, हे देवताओं से ऐसा कहकर अत्यंत स्पष्ट स्वर में देवी बड़े जोर से हंस पड़ी और वे बोली, भ्रम और मोह से युक्त यह कैसा विचित्र जगत है। आज सभी देवता महिषासुर से अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। इनका कलेजा थर्रा उठा है। आदरणीय देवताओं, प्रारब्ध बड़ा ही घोर और दुर्जय है, क्योंकि काल और कर्ता होने का सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है। उसी के विधान के अनुसार सुख और दुख प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कुछ हंसकर बात करने के बाद देवी ने असहस बड़े उच्च स्वर से गर्जना की। उस महाभयंकर शब्द को सुनकर दानव डर गए। उस अद्भुत शब्द से पृथ्वी कांप उठी। सभी पर्वत डोलने लगे। गंभीर समुद्र में तरंगे उठने लगी। उस गर्जना के प्रभाव से सुमेरु पर्वत अपने स्थान से खिसक पड़ा। सभी दिशाएं भीषण ध्वनि से गूंज उठी। उस गगन भेदी उच्च ध्वनि को सुनकर दानवों के सर्वांग में भय व्याप्त हो गया। देवताओं को अपार हर्ष हुआ। देवी आपकी जय हो, आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार वे सब के सब देवी से प्रार्थना करने लगे। अपने मद में चूर रहने वाले महिषासुर ने भी वह भीषण गर्जना सुनी तो वह क्रोध से तिलमिला उठा। शंक होकर उसने उपस्थित दानवों से पूछा कि यह क्या हो रहा है, और इस प्रकार आज्ञा दी कि इस विशिष्ट ध्वनि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए दूत अभी जाएं, पता लगाएं कि अत्यंत कठोर और कान के पर्दों को फाड़ने की क्षमता रखने वाला यह शब्द किसके मुख से निकला है। ये गर्जना करने वाला देवता अथवा दानव जो कोई भी हो, दूत को उस दुष्ट को पकड़कर तुरंत मेरे पास लेकर आओ। वह महान नीच और अभिमानी है, तभी तो इस प्रकार से गर्जना कर रहा है। मैं उसे मृत्यु के मुख में झोंक दूंगा। निश्चय ही उस मूर्ख की आयु समाप्त हो गई है। अब मेरे हाथ वह यमराज के द्वार पर जाना चाहता है। देवता तो कभी के परास्त हो गए थे। भय से उनका कलेजा कांप उठा था। इसलिए तो वे ऐसी गर्जना नहीं कर सकते। जिन्होंने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली, उन दानवों का यह काम होना असंभव है। फिर किस मूर्ख ने ऐसा दुस्साहस कार्य किया है? कौन ऐसी गर्जना कर रहा है? इस विषय की पूरी जानकारी प्राप्त करके तुरंत मेरे पास लौट कर आओ, तब मैं उस दुराचारी को मार डालूंगा। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर के इस प्रकार आज्ञा देने पर दूत भगवती जगदम्बिका के पास जा पहुंचे। देवी के सर्वांग अत्यंत मनोहर थे। 18 भुजा थी। उनका दिव्य विग्रह संपूर्ण आभूषणों से सुसज्जित था। उनमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान थे। उन कल्याणमयी देवी ने हाथों में श्रेष्ठ आयुध धारण कर रखे थे। वे हाथ में पान पात्र लेकर निरंतर मधु पी रही थी। भगवती की ऐसी झांकी देखकर दूत डर गए। उनके सर्वांग में त्रास छा गया। अत्यंत शंक होकर वे वहां से तुरंत ही लौट पड़े और जल्दी जाकर महिषासुर के सामने उपस्थित होकर उन्होंने गर्जना करने का कारण भी व्यक्त करना आरंभ कर दिया। दूत इस प्रकार महिषासुर से बोले कि हे दानवे, शवर कोई एक सुंदर स्त्री दिखाई दे रही है। उस देवी के सर्वांग तारुण्य से खिल उठे हैं। उसने संपूर्ण अंगों में आभूषण धारण कर रखे हैं। अखिल रत्न उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसका तो विलक्षण रूप है। ना तो वह मानवी जान पड़ती है और ना ही आसुरी। उस श्रेष्ठ स्त्री की 18 भुजाएं हैं। हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर वह विशाल सिंह पर सवार है। उसके सभी अंगों से अभिमान टपक रहा है। हमारे देखने में वही ऐसी गर्जना कर रही है। इच्छा अनुसार वह मधु का पात्र उठाकर अपने मुंह में उड़ेला करती है। हमारी समझ से उसका तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है। देवता बड़े उत्साह के साथ आकाश में स्थित होकर उसकी स्तुति कर रहे हैं और वे कहते हैं कि देवी आपकी जय हो, आप हमारी रक्षा करें और शत्रु को परास्त कर दें। प्रभु, मैं यह नहीं जान सका कि वह श्रेष्ठ स्त्री कौन है और किसके साथ उसका विवाह हुआ है। इस स्त्री के यहाँ आने का क्या कारण है और वह क्या चाहती है? उसके शरीर से इतना प्रकाश निकल कर फैल रहा है कि उधर ताक में भी हम असमर्थ हो गए हैं। उसके सभी श्रृंगार वीर रस के हैं। उसका मुख मुस्कान से भरा है। अद्भुत रस वाली वह सुंदर नारी बड़ी भयानक लग रही है। उसका ऐसा रूप देखकर हम तो बिना बात किए ही वापस लौट आए हैं। राजन, हम आपके आज्ञाकारी हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? आज्ञा दीजिए। तब महिषासुर ने अपने मंत्री से कहा कि वीर,
तुम मेरे प्रधानमंत्री हो और आदेश अनुसार सेना को लेकर जाओ। साम दाम आदि उपायों का उपयोग करके उस सुंदर मुख वाली स्त्री को यहाँ लाने का प्रबंध करो। अगर साम दाम से वह नहीं आना चाहती तो तीसरे अस्त्र यानी दंड का भी प्रयोग किया जा सकता है। इतना करना कि उसे चोट ना पहुंचे। उस सुंदरी को सुरक्षित रूप से मेरे पास लेकर आना कि मैं कजरारे नेत्रों वाली उस नारी को मैं प्रसन्नता से पटरानी बनाना चाहता हूँ। संभव है प्रेम का बर्ताव करने पर ही वह मृगनयनी आ जाए। तुम मेरी इच्छा पूर्ण होने में यथासाध्य यत्नशील बन जाओ और ऐसा करना जिससे रंग में भंग ना होने पाए। उसके सौंदर्य रूपी ऐश्वर्य को सुनकर मैं तो मोहित हो गया हूँ। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर के मधुर वचन सुनकर उसका प्रधानमंत्री तुरंत ही हाथी, घोड़े और रथों के साथ प्रस्थान कर गया। भगवती जगदम्बा के पास जाने का उसका साहस ना हुआ। बहुत दूर खड़ा रहकर ही वह कहने लगा। उसने नम्रता पूर्वक मधुर वचन में भगवती के प्रति मीठी वाणी से कहा, महाभाग्य, मेरे स्वामी जगत के विजयी हैं, उन्हें देवता तक नहीं मार सकते, मनुष्यों की तो फिर बात ही क्या है। वे मधुर वचनों में पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो और किस उद्देश्य से यहाँ आने का तुमने कष्ट उठाया है। सुलोचना, हमारे महाराज की तो ब्रह्मा जी वरदान प्राप्त कर चुके हैं, इसका उन्हें पूर्ण रहता है। सभी दानव उनका शासन मानते हैं, उनके अधीन हैं। वे बलवान और इच्छानुसार रूप धारण करने में भी समर्थ हैं। महिषासुर उनका नाम है। मन को मुग्ध करने वाला सुंदर रूप बनाकर तुम आई हो, यह सुनकर वे तुमसे मिलना चाहते हैं। अभी मनुष्य का रूप धारण करके वे तुम्हारे पास आएंगे। सुंदरी, तुम्हारी जैसी रुचि हो वही करो, हमें सभी बातें मान्य हैं। हे मृगलोचने, मेरे बुद्धिमान स्वामी तुम्हारे प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। उचित लगे तो तुम उनके पास चलो, नहीं तो मैं ही उन्हें यहाँ बुला लाऊं। हे देवी, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करने के लिए मैं यहाँ पर प्रस्तुत हुआ हूँ। महाराज, महिषासुर तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर अत्यंत वशीभूत हो गए हैं, इसलिए हे सुजन ने शीघ्र आज्ञा दो। मैं उसी का पालन करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा श्रेष्ठ स्त्री के रूप में विराजमान थी। महिषासुर के मंत्री की बात सुनकर वे मुस्कुराती हुई मेघ की तरह गंभीर वाणी में उनसे कहने लगी, जय माता दी। आज के अध्याय में बस इतना ही। इससे आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।